इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 22 से 28 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हाई लेवल वीक में संबोधन करने के लिए अमेरिका आने वाले हैं। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने एक बेहद सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएन समिट में भाग लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनके प्रशासन की कानूनी टीम उन्हें गिरफ्तार करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। ममदानी ने नेतन्याहू को सीधे तौर पर वॉर क्रिमिनल, युद्ध अपराधी करार दिया है और कहा है कि उनका असली ठिकाना संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि नीदरलैंड के हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी होना चाहिए। मेयर ममदानी की लीगल टीम इस वक्त इस बात पर कानूनी मंथन कर रही है कि क्या न्यूयॉर्क पुलिस के जरिए नेतन्याहू को हिरासत में लिया जा सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सच में नेतन्याहू पर गिरफ्तार की तलवार लटक रही है, आइए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल यह मामला तब गर्माया जब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में खुलकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत आईसीसी ने गजा युद्ध में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। ममदानी के मुताबिक वो न्यूयॉर्क के कानूनों के दायरे में रहकर अपनी लीगल टीम से बातचीत कर रहे हैं और आईसीसी वारंट के तहत क्या कदम वो उठा सकते हैं, क्या वो गिरफ्तार कर सकते हैं नेतन्याहू को, इस पर विचार कर रहे हैं। इस बयान के आते ही इजराइल ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय और यूएन में इजराइल के राजदूत ने ममदानी के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा, आईसीसी एक कंगारू कोर्ट है जिसकी कोई मान्यता नहीं है। नेतन्याहू पूरी शान से संयुक्त राष्ट्र महासभा में आएंगे, न्यूयॉर्क में भाषण देंगे और इजराइल का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। कोई रोक सके तो रोक के दिखा दे। ममदानी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उन्हें न्यूयॉर्क शहर की समस्याओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों पर नहीं। दोनों देशों के नेताओं और कूटनीतिज्ञों के बीच यह जुबानी जंग अब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कानूनी तौर पर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के पास इतनी पावर है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करा सके? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इसका जवाब जी नहीं। दरअसल व्यवहारिक और कानूनी रूप से ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसके पीछे तीन बड़े कानूनी पेच हैं। पहला, अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। अमेरिका ने रोम स्टैट्यूट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिसके जरिए आईसीसी के मेंबर बनते हैं। अमेरिकी संघीय कानून फेडरल लॉ के तहत स्थानीय पुलिस यानी न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट को आईसीसी के किसी वारंट को लागू करने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। जी हां, कूटनीतिक इम्यूनिटी। किसी भी देश के सेवारत राष्ट्र प्रमुख यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट को अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिकी कूटनीतिक सुरक्षा कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा और इम्यूनिटी हासिल होती है और इस वजह से नेतन्याहू को गिरफ्तार करना लगभग नामुमकिन है। तीसरी बात, यूएन यूएस हेडक्वार्टर एग्रीमेंट क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत मेजबान देश अमेरिका की यह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वो यूएनजीए में यानी जनरल असेंबली में आने वाले सभी विदेशी नेताओं को बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के आने जाने की कूटनीतिक सुरक्षा प्रदान करें, उनके साथ कुछ गलत ना हो यह भी सुनिश्चित करें। जब कानूनी तौर पर गिरफ्तारी संभव नहीं है तो फिर ममदानी यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अब आपके मन में सवाल यह होगा। दरअसल विश्लेषकों का मानना है कि यह मुख्य रूप से एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक और राजनीतिक दांव है। जोहरान ममदानी ने अपने मेयर चुनाव प्रचार के दौरान ही गजा में इजरायली सैन्य अभियानों की कड़ी आलोचना की थी और उस दौरान भी नेतन्याहू पर कार्रवाई का उन्होंने वादा किया था। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गाजा के मुद्दे और आईसीसी के वारंट की गंभीरता को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी केंद्र सरकार यानी व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग का रुख भी साफ है कि वो आईसीसी के इस वारंट को स्वीकार नहीं करते और नेतन्याहू की यात्रा के दौरान उन्हें पूरी कूटनीतिक सुरक्षा दी जाएगी। तो लबलुआब यही है कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का यह बयान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन कानूनी और कूटनीतिक हकीकत यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होने न्यूयॉर्क आएंगे और उन्हें गिरफ्तार करना स्थानीय पुलिस या मेयर के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।